क्या आपको पता है कि जो भैंस का खालिस यानी प्योर देसी घी होता है वो हल्का सा ग्रीन होता है। वो कभी भी वाइट नहीं होता और ये इसकी ख़ास पहचान है। और दूसरी बात ये है कि इसमें खुशबू बहुत होती है। अगर आप देसी घी को देखें, उसका ढक्कन हटाएं तो खुशबू फैलती है। तीसरी बात ये है कि देसी घी जो होता है बहुत ही हल्के हाथों से आप उसको निकालने की कोशिश करें तो आसानी से आपके चम्मच के साथ निकलता आएगा। ये एक बहुत और सीधा आएगा, स्ट्रेट, जैसे आप चम्मच चलाएंगी वो सीधा चलता जाएगा। ये देसी घी की तीसरी पहचान है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत और आपके खाने में शफा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी शुरू करते हैं। अल्लाह ताला की उस बाबरकत नाम से रिस्क देता है, सेहत और सलामती देता है। जनाब, सर्दी बहुत ज़्यादा, और सर्दी के मौसम में जो चीज़ सबसे ज़्यादा बनाई जाती है वो है हलवे, चाहे वो गाजर का हो, और इसके बाद पंजीरियाँ और पिनियाँ और ढेर सारे, पंजाबी तो कहते हैं पांडा, पांडा बना रहे हैं तो पांडे बनाए जाते हैं। इसके लिए ज़रूरी होता है देसी घी का खालिस होना, क्योंकि इन सब चीज़ों को खाने का मकसद देसी घी खाना होता है, जो सवाए सर्दियों के शदीद मौसम में आप गर्मी में तो खा नहीं सकते। तो देसी घी जो है वो खालिस और बेहतरीन हम अपने घर में भी बना सकते हैं। 2 किलो ये बालाई है जनाब, बल्कि 2 किलो से थोड़ी ज़्यादा ही हो सकती है, लेकिन 2 किलो है। और 2 किलो इस बालाई को, जो वायरल देसी घी बनाने का तरीका है, मैं उसी तरीके से बनाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा मेरा अपना टच भी होगा इसमें। भलाई को जनाब चम्मच के साथ आहिस्ता आहिस्ता करके मैं बाहर निकालने लगी हूँ। देसी घी बनाते वक्त जो भलाई होती है ना, इसमें उबाल बहुत ज़्यादा आते हैं। इसके लिए खुला बर्तन बेहतर रहता है। तो मैंने एक खुले साइज़ की जो कढ़ाई है वो ली है। इसका पैंदा भी खुला है और ऊपर से भी खुला है, तो आसानी से इसमें घी बन सकेगा। और उम्मीद है कि वो गिरेगा नहीं, गिरने की सूरत में वो साया हो जाता है। तो सारी बालाई इसके अंदर डालने के बाद चलते हैं, चूल्हे पर रखते हैं इसको और इसकी रबड़ी तैयार करेंगे। और रबड़ी तैयार करने के बाद इसमें से ऑयल निकलेगा। इसको आहिस्ता आहिस्ता घुमाएं ताकि सारी जो मलाई है वो आसानी से मेल्ट हो जाए। और इसको हल्की आग पे आपने छोड़ देना। आग तेज़ नहीं करनी, क्योंकि उस सूरत में बॉयल आ जाएगा और बॉयल आने से ये बाहर गिर सकती है। तो हल्की आग पे इसको रख दें। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे आपको। आप इतनी देर में अपना कोई काम कर सकती हैं। और उसके बाद आइए देखें, अब आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर घी आना शुरू हो गया है। तो अब हमने क्या करना है, 2 लेमन लेने हैं और 2 लेमन जो है ना वो इसके अंदर निचोड़ने हैं। बीज कोशिश करें इसके अंदर ना जाए। इससे आपका जो घी है ना, इसमें थोड़ा सा खट्टापन आएगा, लेकिन वो भी मज़ा आता है खाने में और घी ख़राब भी नहीं होगा आपका। लेमन निचोड़ दें इसके अंदर और फिर इसको कुछ देर छोड़ दें, तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इसको पकने दें। भलाई ने पकना शुरू कर दी है। तकरीबन 5-7 मिनट हमारे गुजर गए हैं। अब मैं इसके अंदर डालूँगी आटा। 3 बड़े टेबल स्पून आपने इसमें आटा डालना है। गंदम का आटा है ये। और 3 स्पून आटा डालने के बाद आप इसको हिलाएं। ज़रूरी नहीं है कि इसको अच्छी तरह मिक्स करें कि इसकी गिल्टियाँ ना बने, लम्स ना बने, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर वो बनती भी हैं तब भी आप उन्हें बना रहने दें, उसको मिक्स करें और छोड़ दें। और आप देखें कि इसका पकने की आवाज़ आना शुरू हो गई है। अभी भी इसको हमने हल्की आग पे पकाना है, आग को तेज़ नहीं करना। एकदम पता ही नहीं चलता कि मक्खन जो है ना ऊपर आना शुरू हो जाता है। पहले ये बिल्कुल रबड़ी की तरह बनेगा और आपने इसको पकाना है। इस चम्मच के साथ इसको वक्फे वक्फे से हिलाते रहें और साइडों से उतारते रहें ताकि वो बालाई जो है साथ ना चिपके।
और माशाल्लाह इसकी खुशबू जो है घर में फैलनी शुरू हो गई है। बहुत गाढ़ा हो गया। शुक्र है आज बच्चे घर में नहीं हैं और वो वरना शोर मचा देते हैं कि मामा ये आप क्या शुरू कर देती हैं। एकदम देखिए मैंने बताया था ना आपको, एकदम घी ऊपर आ जाएगा और ये घी आना शुरू हो गया। अब ये नीचे लगेगा और आपने इसको लगने नहीं देना। यहाँ पर आँच को थोड़ा सा तेज़ कर डालें आप। और यहाँ पर मैं आग को तेज़ रख के इसको बनाती हूँ। बहुत हल्की आग पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो अब ये तकरीबन नीचे से बन चुका है और गरम गरम है। छलनी मैंने रख दी है। वैसे तो मैं डब्बे में डालती हूँ लेकिन आज मैं इसको बाउल में डालूँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह इतना खुशबूदार मज़ेदार। और मैं आपको ये बताऊँ, देसी घी जो होता है ना ये हमेशा हल्के ग्रीन कलर का होता है। ये कभी भी वाइट या और किसी कलर का नहीं होता। भैंस का जो होता है वो ऐसे ही होता है। जो गाय का होता है देसी घी वो येलो येलो सा होता है, येलोश कलर होता है उसमें, बहुत पीला पीला होता है। लेकिन जो भैंस का होता है ये हमेशा हल्का सा ग्रीन, बहुत खूबसूरत कलर होता है इसका। अब जनाब छलनी में मैं आपको दिखा रही हूँ, अभी तक टप टप की आवाज़ें आ रही हैं। और अब जनाब हमने क्या करना है, अब इसको एक साइड पे करके ना इसके अंदर से जो ये इसकी छाछ निकली है इस छाछ को साइड पे रख दें, थोड़ी देर इसके लिए छोड़ दें। गरम गरम घी छलनी करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि घी ज़ाया नहीं जाता। और ये देखें जनाब, चम्मच के साथ इसको जैसे भी हिलाएं, हल्के से तेज़ी से ये एक ही साइड से तेज़ी से निकलेगा और बहुत खुशबूदार होता है। तो जनाब वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि इसकी कुछ निशानी है जिससे पता चलता है कि घी खालिस है। उसकी चौथी और सबसे बड़ी निशानी है कि जब आप इसे अपने हाथ में रखें या उल्टी साइड पे रखें या सीधी साइड पे, ये आपके हाथ के ऊपर आते ही ना ये जमता नहीं है, फ़ौरन पिघलना शुरू हो जाता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दें। फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।